पति को छोड़कर प्रेमी के साथ फरार होने के मामले में भागलपुर ने सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सिर्फ 1 साल के भीतर 37 ऐसी पत्नियां हैं जो अपने पति को लेटर लिख कि मेरी मंजिल कुछ और है, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, टाटा बाय बाय टेक केयर एंड देन प्रेमी के साथ रफू चक्कर हो गई। जब हम आपको पूरी कहानी बताएंगे और यह बताएंगे कि कैसे 1 साल के भीतर 37 पत्नियों ने अपने पति को छोड़ प्रेमी के साथ फरार हो गई, तो आपका भी माथा चकरा जाएगा। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। जरा सोचिए कि 7 फेरों का वो वादा, साथ निभाने के कस्में और जन्म जन्म का साथ, सब कुछ जैसे एक मोबाइल की नोटिफिकेशन पर सिमट गया है। क्योंकि यहां बीते 1 साल में 37 ऐसी कहानियां सामने आई हैं जहां पत्नियां अपने पति को एक छोटा सा लेटर लिखकर कि मेरी मंजिल कुछ और है, मुझे ढूंढना मत, और फिर सीधा टाटा बाय बाय बोलकर प्रेमी के साथ रफू चक्कर हो गई। अब ये कोई फिल्मी स्क्रिप्ट हम आपको नहीं सुना रहे हैं, ये हकीकत है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह मामला किसी एक इलाके तक सीमित नहीं है। आपको बता दें कि इशाक चक से लेकर बरारी तक, इसके साथ ही साथ घोघा से लेकर नाथनगर तक, हर जगह एक ही कहानी, बस किरदार बदलते जा रहे हैं। पुलिस रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए साहब, इशाक चक में 9, बरारी में 7, जोगसर में 6, तातापुर में 5, बाकी इलाके को जोड़ ले तो कुल 37 केस। अब सवाल ये कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि रिश्ते इतने जल्दी अनस्टॉल हो रहे हैं। साहब, इसका कनेक्शन है सीधा आपके हाथ में पकड़े उस मोबाइल से। जी हाँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, ये तीनों चीज मिलकर अब सिर्फ टाइम पास के साधन नहीं रहे, बल्कि पुराने प्यार को रीस्टार्ट करने का प्लेटफॉर्म बनते जा रहे हैं। पुलिस की माने तो करीब 70% मामलों में पहले से कोई ना कोई कांटेक्ट था, जो धीरे धीरे फिर से कनेक्शन बन गया और प्यार का अपडेट होते ही शादी का सिस्टम क्रैश हो गया। अब एक और दिलचस्प आंकड़ा सुन लीजिए, 37 मामलों में करीब 80% शादियां सिर्फ 1 से लेकर 5 साल पुरानी थी। यानी कि रिश्ता अभी अभी लोड ही हुआ था कि एरर लव नॉट फाउंड दिखने लगा। अब कारण क्या है? कारण सुनिए, छोटे छोटे झगड़े, दहेज के मुद्दे, आर्थिक तंगी, आपसी समझ की कमी और सबसे बड़ा कारण कम्युनिकेशन का। अब जब बात करने की जगह लोग टाइप करने लगते हैं तो गलतफहमियां भी ऑटो करेक्ट होकर बड़ी हो जाती हैं। अब पुलिस भी क्या करे, जब महिलाएं बालिग हैं और कोर्ट में जाकर साफ कह देती हैं कि वो अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई हैं, तो कानून भी हाथ बांध लेता है। यही वजह है कि बरामदगी के बाद भी सिर्फ 4 महिलाएं ही अपने पति के पास वापस लौटी, बाकी अपने नए चैप्टर को ही चुन लिया। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे दुखद पहलू यह है कि टूटते परिवार, बिखरते रिश्ते और सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ता है। तो सवाल ये नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत है, सवाल ये है कि क्या हम रिश्तों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं या बस उन्हें स्किप करके आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर हालात ऐसे ही रहे तो वो दिन दूर नहीं जब 7 फेरे भी एक फॉर्मेलिटी बनकर रह जाएंगे और टाटा बाय बाय टेक केयर ही रिश्ते का नया ट्रेंड बन जाएगा। सोचिएगा जरूर, क्योंकि ये सिर्फ एक खबर नहीं है, बदलते समाज का आईना है जहां पर रिश्ते अब टिकते नहीं है साहब। सोशल मीडिया ऑन होते ही, पुराने प्रेमी का कांटेक्ट मिलते ही चीजें बदलने लगती हैं और नुकसान किसको झेलना पड़ता है? परिवार वालों को, उनके पति को और साथ ही साथ उनके बाल बच्चों को। बाकी आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं? इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिएगा। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।